अच्छी बात है, महाकुंभ है, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ चला जाएगा, लोगों को और जागरूक करने किया जाएगा जाने के लिए। लेकिन उस महाकुंभ में भी हम लोग समझा जाएगा किस तरीके का कार्य आप लोग होगा। क्या तैयारी है आप लोग जाने की? तैयारी पूरी है, जोर शोर से पूरे अपने गांव समाज जितने भाई बंधु हैं सबको लेके चला जाएगा और दिखाया जाएगा कि हम इतनी निषाद है और हमारी इतनी एकता है। बस हम इसलिए तो पीछे अभी मूर्ति की ही बात करते हो, मैं कहा ठीक है, मूर्ति को बात के हटा के आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, आरक्षण की बात तो करनी चाहिए, जिसमें हम लोग को लाभ मिल सके, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को लाभ मिल सके। आप जो है मंत्री बनने के पहले, एमएलसी बनने के पहले, आपके लड़के जो हैं सांसद बनने के पहले, विधायक बनने के पहले बहुत झंडा डंडा उठा, जो मंत्री है ना, पद पर है ना, जो उन्हें जो मूर्ति रखी है उसको बाहर कर दे रहे हैं। जो ये कुंभ करा रहे हैं जयप्रकाश जी, मान लीजिए हैं, सब लोग हैं साथ में करा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, एकता को बना रहे हैं, अपने साथ को जगा रहे हैं। कितनी संख्या में प्लान है जाने के लिए? अब तो समय बताएगा, अधिक से अधिक कितना जनसंख्या हो सके। आजमगढ़ से कितनी आबादी जाएगी लमसम समाज की? मैं तो उसी दिन बोल के आ गया था 5 गाड़ी में लेके आऊंगा, और अब इधर से कल की प्लानिंग हुई है। निषाद समाज को लेकर साथ एक गोरखपुर में एक कुंभ हो रहा है, निषाद महाकुंभ हो रहा है। उस कुंभ को लेके आप लोग के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आप तो जागरूक लोग हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो जो निषाद महाकुंभ चल रहा है, होने वाला है बड़ा, ना जहाँ वहाँ पे पार्टी होगी, ना समाज होगा, जैसे कोई भी समाजी संगठन नहीं है, बिना समाज के संगठन के सभी निषाद वर्ग कर रहे हैं। तो क्या उसमें क्या आप लोग उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, समाज में जो कार्य होगा, जहाँ निषाद समाज की बात आएगी या सर्व समाज की बात होगी, हमारा संगठन चढ़ बढ़ के हिस्सा लेगा, क्योंकि हमारा सब जो संगठन है वो युवा वर्ग से ज्यादा है। यूथ आगे जिधर चलता है उधर पंचीपुर की बात करते हैं, वोट की बात, क्योंकि स्टूल मंत्री है वो ना, और स्टूल मंत्री हैं वो। क्यों अब उनसे कह दीजिए कि जो मूर्ति लगी है निषाद समाज की, 1 साल के पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 से ढाई महीने में मूर्ति लगवा दूंगा। हम लोग के पास वीडियो है और कई प्रूफ है कि जिससे हम लोग ये कहते हैं, उनको लखनऊ उनके जहाँ पे आवास है उनका निजी, वहाँ पे जाके उनको कहा गया था कि सर ये मूर्ति लगवा दीजिए। आज वो कहते हैं कि आप लोग खाली मूर्तियों के लिए। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के उझौली घाट पर, और जो उझौली घाट पे हम आपको खासियत ये बताएंगे कि यहाँ पे निषाद मंदिर का एक निर्माण हो रहा है, और निषाद मंदिर निर्माण यहाँ के युवा और निषाद समाज के युवा हैं, जो युवा लोग करा रहे हैं। हम इनसे खुद ही बात करेंगे कि ये जो आप आजमगढ़ में आप लोगों का जो ये निषाद मंदिर बन रहा है, कि इसको क्या है, कैसे बन रहा है? ये भगवान निषाद राज का मंदिर बन रहा है, और ये सर्व समाज के समझ से बन रहा है। सर्व समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं, सर्व समाज खुश है। और यह एक बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे उझौली घाट जो नाव चलती थी, यहीं पे उझौली घाट था और यहीं पे नाव चलती थी। तो यहाँ पे 25 साल पहले जब गोरख निषाद मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने अष्टधातु की मूर्ति दी थी, और सरकार से 10 लाख का बजट भी आया था। कुछ कारणवश मूर्ति नहीं लग पाई, और वही इतिहास हम लोगों का दबा है। वो मूर्ति आज भी आजमगढ़ में बंद है। वो मूर्ति तो हम लोगों को नहीं मिल पाएगी, वो बजट भी नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग सोचे कि हमारा इतिहास जो दबा कुचला है, अपने इतिहास को लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इतिहास को आप दबा रहे हैं, हम बात किए अभी जैसे निर्माण हो रहा है यहाँ पे निषाद मंदिर का। बाकी हम और भी जो अभियान चल रहा है अभी महाकुंभ से लेकर निषाद समाज के ऊपर कई तरह की समस्याएं जो आती है, हमारे साथ में युवा नेता हैं, आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या लग रहा है आजमगढ़ में जो निषाद समाज के ऊपर पूरे प्रदेश में किस तरह की परिस्थितियां हैं इस दौर में, क्या स्थिति है, ये बताइए जरा साहब। देखिए, निषाद समाज के लिए बड़ी इस समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोग जो है, जो हमारे समाज के बड़े बड़े लीडर होते हैं, वो आते हैं हमारे समाज को जिले बाय जिले, चुनाव जब आता है तो जिले बाय जिले पकड़ के 2 महीने का चुनाव होता है, उस समय समाज को इतना ज़्यादा जागरूक कर देते हैं, समाज उनके तरफ आकर्षित हो जाता है और समाज के नाम पे वोट दे देता है। लेकिन जब समाज की कहने की बात आती है, समाज की कोई कमियां होती है, तो हम लोग भी जो है जय आजमगढ़ सेवा संस्था सामाजिक संगठन से हैं। हम लोग समाज को हर तरीके से, हर रूप से देखते हैं। कभी कभी हम लोग हर रूप में खड़े रहते हैं, लेकिन समाज के चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनको फोन किया जाता है तो उनका फोन नहीं उठता है। लेकिन हम लोगों ने ये ठाना है कि हमने जिले का जिम्मेदारी लिया। हम लोगों ने ये जिम्मेदारी लिया है कि हम एक नगर पालिका परिषद में, जो परिषद आजमगढ़ में है, पिछले 22 सालों से काल कोठरी में जो है महाराजा गौहराज निषाद जी की प्रतिमा रखी हुई है। मैंने कैबिनेट मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में है, माननीय संजय निषाद जी, उनको न जाने कम से कम जो है 40 से 45 बार लेटर दे के अवगत करा दिया। उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया था सभी उसमें, जिसमें 3 मंत्री थे और कमिश्नर थे, जिलाधिकारी थे, एसपी थे, उनके सामने ये वादा किया था कि मैं ये वादा करता हूँ
कि ये प्रतिमा 2 महीने के अंदर में लग जाएगा, लेकिन वो प्रतिमा 2 महीने के साथ साथ आज 8 महीने हो गए। माननीय मंत्री जी जब भी आते हैं आजमगढ़ में, मैं अवगत कराता हूँ। अवगत कराने के बाद फिर कहते हैं कि अभी जल्दी ही आए थे, 1 हफ्ता हुआ, कह रहे हैं कि आप जब भी आते हो खाली प्रतिमा को लेकर आते हो। अच्छा, इस तरह से इस तरह के भगवान निषाद राज जी जैसे मूर्ति के बारे में कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मैं प्रतिमा को लेकर आता हूँ, मैं नई प्रतिमा लगाने के लिए आपकी नहीं कह रहा हूँ, जो अपेक्षित पड़ी है, जिस महाराजा गौराज निषाद का अपमान हो रहा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अगर उसके लिए आप नहीं खड़े हो सकते हैं तो आप मंत्री पद से आज के आज इस्तीफा दे देना चाहिए। समाज को लेकर साथ एक गोरखपुर में कुंभ हो रहा है, निषाद महाकुंभ हो रहा है, उस कुंभ को लेके आप लोग के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आप तो जागरूक लोग हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, तो जो निषाद महाकुंभ चल रहा होने वाला है बड़ा, ना जहाँ वहाँ पे पार्टी होगी ना समाज होगा, जैसे कोई भी सामाजिक संगठन नहीं है, बिना समाज के संगठन के सभी निषाद वर्ग कर रहे हैं, तो क्या उसमें क्या आप लोग उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, समाज में जो कार्य होगा, जहाँ निषाद समाज की बात आएगी या सर्व समाज की बात होगी, हमारा संगठन चढ़ बढ़ के हिस्सा लेगा, क्योंकि हमारा सब जो संगठन है वो युवा वर्ग से ज्यादा है। यूथ आगे जिधर चलता है उधर जमाना चलेगा। और जो संजय निषाद जी की बात कर रहे थे, हमारे संजय निषाद और उन संजय निषाद में फर्क ये है कि ये हमेशा समाज को लेके वो कहने की बातें, जो पक्षी की तरह उड़ के जो है बात नहीं करते, ये जमीन धरातल पंछी उड़ के बात करते हैं, वो उड़ की बात, क्योंकि स्टूल मंत्री है वो ना, और स्टूल मंत्री हैं वो। क्यों स्टूल लगा दीजिए कि जो मूर्ति लगी है निषाद समाज की, 1 साल के पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 से ढाई महीने में मूर्ति लगवा दूंगा। हम लोग के पास वीडियो है और कई प्रूफ है कि जिससे हम लोग ये कहते हैं, उनको लखनऊ उनके जहाँ पे आवास है उनका निजी, वहाँ पे जाके उनको कहा गया था कि सर ये मूर्ति लगवा दीजिए। आज वो कहते हैं कि आप लोग खाली मूर्तियों को लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूँ, जब मैं निषाद समाज से जुड़ा हूँ और निषाद समाज के मेरे राजा और जो है भगवान भी हैं, तो ऐसे लोगों की जो प्रतिमा पिछले जब आई थी 2000 में, सन 2002 में शायद आई थी, वो तो कहानी बता रहे हैं, 3 मूर्ति आई थी। ये सोचिए 2 मूर्तियां लग गई और 1 मूर्ति अगर पड़ी है तो कहीं ना कहीं निषाद समाज के लिए अपमान की बात है या नहीं? अगर मूर्ति आई, तीनों मूर्ति लग जानी चाहिए थी। अगर 1 मूर्ति पिछले 20 साल से अगर जो है एक कार्यकाल में बंद है, एक जेल तरीके से बंद है, आप देखेंगे जाएंगे वहाँ शर्म करेंगे। हम लोग को शर्म आती है कि एक हमारे देवता जिसको हम पूछते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मंदिर तैयार हो रही है, ऐसे देवता को एक काल कोठरी में बंद किया गया है। तो किस बात की आप नेता हैं भैया? टिस्टूले मंत्री कर दूंगा ना, आप कह दे अगर मंत्री हैं। अच्छा, एक चीज और आ रहा है सुनने में, अभी आप लोग बात कर रहे थे, प्रयागराज का भी मामला कुछ है क्या, कि जहाँ पे निषाद राज जी का मूर्ति और क्या है? सर, हम लोग यहाँ से आजमगढ़ से गए थे प्रयागराज, और बहुत कुछ मन में रख गए थे। किताबों में पढ़े थे, लोगों से सुने थे, लेकिन जैसा सुना वैसा नहीं मिला। निषाद राज किले पे? जी, निषाद किले पे। देखिए, बताते हैं लोग, हम लोग किताब पढ़े हैं कि जब भगवान राम, शॉर्ट में बताइए क्योंकि समय नहीं है, जब भगवान राम जो सन्यास हुआ था तो अपने मित्र निषाद राज के गए थे, तो वहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है, तो भगवान जो निषाद राज हैं उनको एक मित्र के रूप में दर्शाया गया है और राम को राजा के रूप में। अच्छी बात है, मूर्ति लगाया जाए, बहुत अच्छा लगा। निषाद समाज को जगाया जा रहा है, लोग मूर्ति लगाई गई है उसमें सुधार करना चाहिए। किस तरह का सुधार है उसमें? सुधार उसमें ये करना चाहिए, जब राम को यहाँ राजा बनाया गया है तो निषाद राज को भी राजा बनाना चाहिए। या तो जब निषाद राज को राजा नहीं बनाया गया, नहीं, उनको एक दर्शाया गया कि यह छोटे हैं, निम्न है, और एक राजा के पास गए हैं कुछ लेकर। आप गए थे, आपके संगठन गया था, आपके लोग टीम गई थी, क्या लग रहा है ये बात सही कर रही है? ये बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। जो जैसे अनेक महाराजाओं का किला वहाँ हर जगह पे है, उनके किला को पूरे बढ़िया से एकदम सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे महाराजा जो भगवान का किला है, उनको जब आप जाएंगे वहाँ पे ना, तो वो स्थिति देखेंगे कि जैसे यहाँ पड़ा हुआ है, बस ईंट ही बचे हुए हैं और एक नहाने की जगह बची हुई है उनकी। जो बताते हैं लोग कि जब महाराजा निषाद राज रहते थे तो वहाँ के है ना कि मंत्री जी इस तरह का मूर्तियों पर ध्यान नहीं देना और भी समाज के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे। तो अभी जैसे मान लीजिए मंत्री जी कह रहे हैं जो गोरखपुर में निषाद महाकुंभ हो रहा है बड़ा, कोई समाज, कोई वो नहीं है, ना बैनर है ना कोई, वो सिर्फ समाज के लोग कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये लोग जो है गलत तरीके से कर रहे हैं और बरगलाने काम कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे इस तरह से उनका बयान? हम कह रहे हैं जो ये कार्यक्रम महाकुंभ का करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं या राजनीति को लेकर करें या सामाजिक जिस तरीके से लेकर करें, कम से कम समाज को जागरूक करने का तो प्रयास करना है। मतलब आप लोग सहमत हैं उसमें? एक महाकुंभ हो रहा है, एक महाकुंभ इलाहाबाद में होता है जिसमें तमाम लोगों को जाते हैं। अगर महाकुंभ में हमारे पूरे भारत के या पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जुटते हैं, वो निषादों का एकता देखते हैं, तो कम से कम ये तो प्रभाव पड़ेगा कि हमारे भारत में इतने निषाद लोग हैं, इतने उत्तर प्रदेश में इतने समाज के लोग हैं, तो एक यूनिटी। कितनी संख्या में आप लोग प्लान बनाए हैं जाने के लिए? देखिए,
समाज की बात है, महाकुंभ है, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ चला जाएगा, लोगों को और जागरूक करने किया जाएगा जाने के लिए। लेकिन उस महाकुंभ में भी हम लोग समझा जाएगा किस तरीके का कार्य हो रहा है, अभी उस चीज़ों को नहीं जाए। देखिए, और दूसरी बात यह है कि मंत्री जी कहते हैं कि खाली मूर्ति की ही बात करते हो। मैं कहा ठीक है, मूर्ति को बात के हटा के आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, आरक्षण की बात तो करनी चाहिए, जिसमें हम लोग को लाभ मिल सके, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को लाभ मिल सके। आप जो है मंत्री बनने के पहले, एमएलसी बनने के पहले, आपके लड़के जो हैं सांसद बनने के पहले, विधायक बनने के पहले बहुत झंडा डंडा उठाए कि आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। अच्छा, सुनने में आ रहा कि आपको भी अपने पार्टी में बुला रहे हैं। हाँ, मुझको भी बुला रहे हैं पार्टी में। क्यों नहीं आप जा रहे हैं? लेकिन मैं अभी आपसे बताया था कि जब तक मेरा समाज सही से नहीं हो जाएगा, अभी मैं पार्टी में चला जाऊंगा तो यही होगी बात ना, ये अपने फायदे के लिए चला गया। लेकिन मैं समाज को लेकर चलूंगा। समाज हमारा, हमारी टीम, हमारी संगठन जब तक नहीं कहेगी तब तक हम लोग कहीं जाने वाले। ये बताइए, निषाद महाकुंभ में आप लोग क्या तैयारी है आप लोग जाने की? तैयारी पूरी है, जोर शोर से। पूरे अपने गांव समाज जितने भाई बंधु हैं सबको लेके चला जाएगा और दिखाया जाएगा कि हम लोग इतने निषाद है और हमारी इतनी एकता है। बस अच्छा। हम इसीलिए तो पीछे हो जा रहे हैं, जहाँ जागना हो जा रहा हूँ सो जा रहे हैं। और जो ये तो हो रहा है हमारे साथ, जब भी कोई आगे बढ़ता है, अब बढ़ने के बाद पता चला कि हमारे समाज को दबा दिया जाता है। ये हो रहा भैया जी। जो ये कुंभ करा रहे हैं, जयप्रकाश जी मान लीजिए हैं, सब लोग हैं साथ उसमें करा रहे हैं निषाद समुदाय। ठीक कर रहे हैं, एकता को बना रहे हैं, अपने साथ को जगा रहे हैं। कितनी संख्या में प्लान है जाने के लिए? अब तो समय बताएगा, अधिक से अधिक जितना जनसंख्या हो सका उतना जाएगा। चलिए, तो अभी आपने देखा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, युवा है और सभी लोग हैं, निषाद समुदाय के लोग हैं। और लोगों का जो कहना है कि निषाद समुदाय जो महाकुंभ हो रहा है गोरखपुर में, काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे। तो आखिरी सवाल आपसे कि आजमगढ़ से कितनी आबादी जाएगी लमसम समाज की? मैं तो उसी दिन बोल के आ गया था कि 5 गाड़ी में लेके आऊंगा। अच्छा। और अब इधर से कल की प्लानिंग हुई है 10 गाड़ी की। अच्छा, निषाद मंत्री जी और क्या? मंत्री जी के अच्छा, पार्टी ये में है बताइए, क्या? हम कोई उनके खिलाफ बात तो कर नहीं रहे हैं, नहीं, खिलाफ हम तो समाज के हित में बात कर रहे हैं ना। हाँ। अगर वो नाराज होंगे तो आके हमसे कहें उनको नाराजगी किसी भी बात की है तो। नाराज किस कारण होंगे? उनका कहना है कि वो महाकुंभ में जो दिखावा है। तो दिखावा रहे या कुछ है, हमसे मंत्री जी नाराज क्यों होंगे? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मंत्री जी नाराज क्यों होंगे? मैं पार्टी में हूँ या फिर मैं उनका गुलाम हूँ? हाँ, ये तो है। हाँ? मैं पार्टी में भी नहीं हूँ, ना उनका गुलाम हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, निषाद समाज के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। चाहे निषाद समाज हमारा जहाँ भी रहे, भारत में भी कहीं जाने की जरूरत पड़ी तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निषाद समुदाय का जो आप देख रहे हैं आखिरी में कि ये मंदिर जो बन रहा है, इधर दिखा दीजिए जरा सा, आइए। और ये भगवान निषाद राज जी का यहाँ पे मूर्ति स्थापित होगी और ये घाट है। और इस आजमगढ़ में ये भव्य रूप से ये लोग सारी जो टीम देख रहे हैं, इधर जरा दिखाइए, ये सारी टीम जो मिल के यहाँ पे मंदिर का निर्माण लोग कराने में जुटे हुए हैं। और जल्द ही मंदिर का निर्माण होगा। तो कहीं न कहीं आजमगढ़ में भी जब आप आएंगे तो भगवान निषाद राज जी की मूर्ति का दर्शन करने के बाद आपको आजमगढ़ में एंट्री मिलेगी। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर। जय निषाद राज। चाहे जितना भी कोशिश कर ले हमारी आवाज को दबाने की, शायद उन्हें नहीं मालूम कि हम हैं निषाद राज। तो आइए मित्रों, निषाद महाकुंभ में जहां होगी आपके हक और मुद्दे की बात, दिनांक 24 जुलाई 2023, स्थान दिग्विजय नाथ पार्क, रामगढ़ ताल, गोरखपुर।